हम बात करेंगे सरेंडरनेस के ऊपर। तब हमें किसके सामने सरेंडर होना चाहिए, मतलब बेसिकली अगर बात करें हिंदी में एकदम देसी भाषा में तो शरणागति, किसके प्रति हमें शरणागति होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, कैसे होगा, आज इसके ऊपर बात करूँ। क्योंकि ये जो होता है ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारे लिए और सबके लिए, मतलब पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो सरेंडरनेस के ऊपर आज बात करेंगे। देखा जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं किसी के नीचे तो सरेंडर हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है दिल से सरेंडर होने की। तो सरेंडर किसके हमें क्या लगता है सरेंडर किसके प्रति होना चाहिए, कौन है वो जिसके प्रति हम सरेंडर होते हैं? गैस आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है? बाकी मैं बताता हूँ। सरेंडर भगवत गीता में लड़ाइयाँ हो रही थी, अर्जुन अब लड़ाई शुरू हो गई है, शंख बज चुके हैं। अब डाउट जो है वो अर्जुन के दिमाग में घुसता है। अब यहाँ पे डाउट जो घुसता है, अब ये फिर वहाँ से भगवत गीता शुरू होती है। वो देखा जाए तो भगवान ने वहाँ पे समय को रोक दिया, है ना, समय को रोक दिया। उसके बाद भगवान अब अपनी भगवत गीता बोलेंगे। ठीक है, अब भगवत गीता बोलते हैं भगवान, तो उसके पहले समझने वाली बात है कि पहले भगवान की एक क्वालिटी जो है लिसनिंग की सबसे तगड़ी क्वालिटी। भगवान सुन रहे हैं, बोल ले, कोई नहीं बोल ले तू बोल, कोई नहीं भाई बोल ले तू। तो यहाँ पे लिसनिंग की सबसे अच्छी क्वालिटी बताई गई है, तो मैं एक बार उसके बारे में बात करूँगा। हमें सुनना चाहिए, न किसी को जवाब देने के लिए, हमें सुनना चाहिए केवल सुनने के लिए, हमें सुनना चाहिए समझने के लिए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई भी हो सकता है, दिल से किसी को चाहते होंगे, तो मतलब योर गर्लफ्रेंड और योर लव्ड वंस हो सकता है। गर्लफ्रेंड वर्ड मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगता, लव्ड वंस सही है। तो मैं क्या बोल रहा था, लव्ड वंस, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि लव्ड वंस, ठीक है, मैं भी भूल गया बट नहीं, तो यहाँ पे हम सुनने की बात हो रही थी। लव्ड वंस के पास जाएं तो हमें ये नहीं है कि बोल रहे हैं फिर मैं जवाब दूंगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमें केवल सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि बोल क्या रही है, कि अपनी परिस्थितियों के आधार पर बोल रही है। वैसे ही हमें कहीं और जाएं, या फिर हम बिज़नेस मीटिंग्स कर रहे हैं, बोर्ड की मीटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें सुनना चाहिए केवल समझने के लिए, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करके फिर डिसीज़न लेना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान ने भी वैसे ही किया। तो मैं सरेंडर की बात कर रहा था, सरेंडरनेस की बात कर रहा था। ठीक है, तो पूरा का पूरा अध्याय रोते बिलखते अर्जुन बोलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट अध्याय का जैसे ही सेवेंथ श्लोका में अर्जुन अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। क्या है श्लोक? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छ्वामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यश्रेय सम निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। यानी कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो आज भगवद गीता की क्लास हो रही थी, तो एक माता जी ले रही थी, है ना, तो उसमें भी मैंने इससे रिलेटेड एक पॉइंट बताया था कि 9th अध्याय जो होता है, 9th अध्याय के 31-32 श्लोक में भगवान मतलब कंक्लूजन देंगे। तो क्या है भगवद गीता के 9th
चैप्टर का, वो ये है कि हमें शरणागति होना पड़ेगा, तभी हम जो सीक्रेट नॉलेज है उसको ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान के ऐश्वर्य को भी तभी समझ सकते हैं जब हम क्या करें, सरेंडर हों। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, अब यहाँ पे भगवान, अब यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपके प्रति शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दो। तो यहाँ पे समझने की क्या बात है, हम किसी से भी सीखने जाएं, हम किसी से भी कोई भी चीज़ें ग्रहण करने जाएं, तो हमें अपना ईगो साइड में रख के जाना चाहिए और हमें उससे सीखने के भाव से जाना चाहिए। हमें उसको 100%, 101%, 120% जितना हो सके, मतलब 100 से ऊपर, मतलब 100% हमें सरेंडर करना चाहिए उस आदमी को, तभी हम सीख पाएंगे। बिकॉज अगर हम नहीं 100% सरेंडर करेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है और ये भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में भी है, ठीक है। तो सरेंडर ने सबसे ज़रूरी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवद गीता भगवान ने तभी बोली जब अर्जुन सरेंडर हुए। अगर अर्जुन सरेंडर ही नहीं होते, केवल बोलते रहते तो भगवान क्यों बोलते? भाई अब तू इतना बोल रहा है, तू बोल ले, अपने दिल की भड़ास निकाल। बट नहीं, अर्जुन ने भगवान से बोला कि मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मुझे बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हूँ। शरणागति सबसे ज़रूरी है। और शरणागति सबसे ज़रूरी है, चाहे हम जो भी अपना काम कर रहे हैं उसमें उस काम के प्रति हम शरणागत रहें, या फिर अगर हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हमें इनके प्रति पूर्णतः शरणागत हों। और सबसे ज़्यादा हमें अपने गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए। गुरु ये नहीं कि जो स्कूल के और ये कॉलेज के टीचर होते, ये गुरु नहीं है। गुरु वो आदमी होता है जो हमें, एक गु का मतलब होता है नरक और रू का मतलब होता है जो उसे निकाल दे, जो हमें हमारे लाइफ में वैल्यूएट करे और जो हम जिस सिचुएशन में हैं हमें उसे ऊपर उठा दे, वहाँ से निकाल के हमें ऊपर लेके चले जाए, वो है गुरु। हमें उसके प्रति शरणागत होना चाहिए। आई होप कि आप सभी लोग को पता है कि गुरु कौन आपका हो सकता है, आपका कौन वेलविशर हो सकता है। तो इससे आप उनके प्रति शरणागत हो सकते हैं। और अगर आप उनके प्रति शरणागत होंगे तो जाहिर सी बात है आप भी ग्रो करेंगे। और यहाँ पे देखा जाए आज भी भगवद गीता एकदम फुल्ली रेलेवेंट है, ठीक है। आज भी भगवद गीता में कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया, क्योंकि एक भगवान के द्वारा बोली गई है, पहली बात। दूसरी बात, ये लाइफ जीवन जीने का तरीका है, क्योंकि मेरे और आपके लाइफ में, दोनों लोग के लाइफ में एक युद्ध चल रहा है, बस हमें उसको जीतना है। और जीतना कौन सिखाएगी? भगवद गीता। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण।